हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने कहा था कि एक्सरसाइज 3.3 क्या कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.3 का कितना नंबर क्वेश्चन, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है। चलिए तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम का कोच ने 7 बल्ला, कितना बल्ला, 7 बल्ला और 6 गेंद, कितना 7 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा, ये 3800 रुपया में। कितना रुपया में, 3800 रुपया में ये खरीदा। क्या 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य इससे कितना लिया, 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला, बाद में कितना, फिर 3 बल्ला, उसके बाद 5 गेंद, 3 बल्ला 5 गेंद कितना रुपया में, 1750 रुपया में। कितना रुपया में खरीदा, 1750 रुपया में। ये किसने, क्रिकेट कोच ने। प्रत्येक बल्ले मतलब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। और कौन विधि से बोल रहा है इसको, प्रतिस्थापन विधि से क्या बोल रहा है हमको, हल करने। देखिए यहाँ पर यह दिया गया है कि एक बल्ला का कीमत इतना रुपया 500 रुपया है, या एक गेंद का कीमत 50 रुपया है। इस तरह कुछ दिया गया नहीं, इस तरह यहाँ पर दिया क्या गया, 7 बल्ला और 6 गेंद का कीमत दोनों मिलाकर के कितना रुपया लिया उससे, 3800 रुपया। ये नहीं बोला गया कि 7 बल्ला का कीमत जो आपका यहाँ पर 3500 रुपया लगा और 6 गेंद का जो कीमत था आपका 300 रुपया लगा। ऐसा कुछ बोला गया प्रश्न में नहीं। इसमें बोला क्या गया, 7 बल्ला और 6 गेंद ये दोनों मिला करके इससे कितना रुपया दिया गया, 3800 रुपया। उसी तरह दोबारा फिर क्या, 3 बल्ला और 5 गेंद मिला करके कितना लिया गया, इससे 1750। यहाँ पर भी नहीं दिया गया कि 3 बल्ला का कीमत 1500 रुपया है और 5 गेंद का कीमत कितना 250 रुपया। इस तरह कुछ दिया गया, इस तरह से कुछ भी नहीं दिया गया। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि प्रत्येक क्या मानेंगे, एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत को क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग मानेंगे। चलिए मानते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख लिया। उसके बाद मानेंगे। माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर क्या मानेंगे हम लोग, x रुपया। कितना रुपया, x रुपया। तथा एक गेंद की कीमत, बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, एक गेंद की कीमत कितना मान लेंगे, y रुपया। अब चलते हैं प्रश्न से। किससे चलेंगे अब हम लोग, प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, 7 बल्ला, कितना बल्ला बोल रहा था, 7 बल्ला। एक बल्ला की कीमत को क्या माने, x, तो 7 बल्ला है तो कितना हो जाएगा, 7x। उसके बाद क्या था, 6 गेंद, एक गेंद की कीमत को हम लोग क्या माने, y, तो 6 गेंद है तो कितना हो जाएगा, 6y। बराबर में कितना रुपया ले रहा था इसे, 3800 रुपया। हो गया। ये कौन सा समीकरण निकल करके आ गया हमारे पास, फर्स्ट समीकरण। कौन सा, फर्स्ट समीकरण। अब यहां पर देखिए, अब इसी प्रकार अब क्या हुआ, अब उसके बाद क्या, बाद में फिर उसने क्या किया, 3 बल्ला, बाद में कितना बल्ला, 3 बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत को x रुपया, तो 3 बल्ला का कितना हो गया, 3x हो गया। फिर प्लस, उसके बाद क्या बोला गया, फिर 3 बल्ला और कितना, 5 गेंद, एक गेंद की कीमत को y रुपया, तो 5 गेंद की कीमत को 5y। बराबर में कितना रुपया लिया गया इससे, 1750 रुपया, 1750 रुपया। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारे पास, दूसरा समीकरण। और इसको कौन सा विधि से बोल रहा था ज्ञात करना, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, 2 समीकरण दिया गया रहता है, किसी एक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। और बदल करके उसका मान क्या करते हैं हम लोग, किसी एक चर का मान निकाल करके उसको दूसरे समीकरण में ले जा करके बैठा देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 को क्या, समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, जब हम लोग हल करेंगे कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 7x प्लस 6y बराबर में कितना था, 3800 रुपया, यही था ना। अब इसको कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करता है, कोई एक चर का मान निकालिए, या तो y का निकालिए या फिर x का निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x का निकालते हैं। यहाँ 7x हो गया, ये देखिए 6y किस में, प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में, 3800 माइनस 6y। अब यहाँ पर देखिए x किस में, गुणांक में ना, 7 किस में, x का गुणांक में। ये जब गुना में है तो इस पर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। x बराबर क्या आ जाएगा,
3800 माइनस 6y बटे में क्या हो जाएगा हमारा 7, बटे में क्या आ जाएगा 7। हो गया। अब क्या करेंगे, ये x का मान निकल गया। ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास, तीसरा समीकरण। कौन सा, तीसरा समीकरण। अब हमारे पास x का देखिए, x का मान आ गया। ये अब किस में ले जाकर के बैठा देंगे हम, समीकरण 2 में ले जाकर के क्या करेंगे, इसका मान x का मान रख देंगे। किसमें, समीकरण 2 में। एक मिनट, फर्स्ट समीकरण, और ये कौन सा था, सेकंड समीकरण। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए सेकंड समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान ले जाकर के रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 देखिए हमारे पास क्या है, क्या समीकरण 2, 3x प्लस 5y बराबर क्या था, 1750, यही था ना। अब यहाँ पर x का देखिए, x का मान कितना आया, 3800 माइनस 6y बटे 7। तो समीकरण 2 में किसका मान रख रहे हैं, अब हम लोग x का मान यहाँ पर रख रहे हैं। तो 3 x की जगह पे यहाँ पर कितना निकाले हम लोग, x बराबर कितना निकाले, 3800 माइनस 6y, तो 3 हो गया। x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, 3800 उसके माइनस 6y बटे में कितना रखेंगे, 7 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 5y बराबर में 1750। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या कीजिए, 3800 को इससे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0 8 24 के 0, उसके बाद 0 8 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 9 2 11 आ गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 को, तो 6 18 y, और नीचे में कितना हो गया 7, और यहाँ इधर क्या था 5y बटे कोई नहीं नीचे तो 1 बराबर 17,000 बराबर में 17,050 हो गया। नहीं तो आप लोग अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 17,050। अब इसको इन दोनों का क्या कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 7 में जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। तो कितना एक बार में खाएगा 11,400, उसका माइनस कितना हो गया यहाँ पर 18y, और इधर एक 7 में 7 कुछ 35y, बराबर में क्या हो गया इधर 1750। अब चलिए करते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ये 7 किस में है, इधर भाग में, तो उस पर चले जाएगा तो गुना में, तो क्या हो जाएगा 11,400, और 35y में 17 क्या कहते हैं 18y को घटा दिए, कितना बच जाएगा 17y, कितना बचेगा 17y, 35 में 18 घटाएंगे तो 17 में बचेगा 17y, और बराबर में 1750, गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भाग में था उस पर गया तो गुना में 7। अब यहाँ पर देखिए 11,717 है ना, इधर 17 रहने दिए। अब यहाँ पर इसको पहले गुना कीजिए, 0 उसके बाद 7 5 35 के 5, उसके बाद 7 7 49 और 3 कितना हो गया 52 के 2 हासिल 5, 7 का 7 और 5 12 हो गया। अब ये 11,400 जो था किसमें था, ये प्लस में, उस पर जाकर के क्या था माइनस में, माइनस कर दिए 11,400, 11,400 को क्या कर दिया हम लोग, माइनस कर दिया। जब इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 17y बराबर अब इसको घटाइए, 0 में 0 गया तो 0, उसके बाद 0 में फिर कितना गया, फिर यहाँ पर कितना गया 5 में 0 गया, 5 में 0 गया तो क्या बचा 5 ही बचा ना। फिर यहाँ पर कितना गया 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 12 में 4 जाएगा तो 8। अब यहाँ पर क्या बचा 11 में 1 कितना आ गया, 1 में 1 चले गया, कितना बच गया 0, उसके बाद क्या बचा 1 बच गया, तो कितना बच गया यहाँ पर हमारे पास 0 का 0, उसके बाद उसका 5 में 0 गया तो कितना बचा, 5 में 0 गया तो 5 में 0 गया तो 5, उसके बाद फिर कितना 12 में 4 गया तो 8, ये ना बचा। उसके बाद इसके पास कितना 1 में 1 गया, 1 में 1 तो चले गया तो कितना बच गया 0, उसका फिर 1 में 1 चले गया 30, 800 कितना बचा 850, कितना बच गया हमारे पास 850 बचा, कितना आ गया 850। अब यहाँ पे क्या हो गया बोर्ड फुल हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले
स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा करके आगे बनाए। तो चलिए देखिए वहां पर क्या आया था 17y बराबर में कितना 850, ठीक है ना। अब जब यहाँ से y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 850 बटे में क्या आ जाएगा 17, अब 17 बचे 85, 5 उसके बाद 0 हो गया। यहाँ पर देखिए अब y किसका हम लोग माने थे, गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितना माने थे, क्या माने थे y, तो y कितना है, एक गेंद की कीमत कितना रुपया है 50 रुपया। अब क्या निकालेंगे, एक बल्ले की कीमत भी निकालना पड़ेगा ना, तो y का मान हम लोग किस में ले जाकर के बैठा देंगे, ये समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या था, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे कितना था 7, ठीक था ना। अब क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे मान हम लोग, चलिए मान बैठेंगे, x बराबर 3800 उसका माइनस देखिए -6, y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 50 और बटे में 7, x बराबर क्या आ गया 3800 उसका माइनस 6 30, तो कितना आ गया 300 बटे में 7, x बराबर क्या आ गया 3800 में 300 चले जाएगा, कितना सौ बचेगा 3500 और बटे में 7, 7 बचे 35, तो कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 500 आ गया। तो हम लोग x को क्या माने थे, एक बैट की कीमत कितना माने थे x माने थे, तो एक बैट की एक बल्ला की कीमत कितना आ गया 500 रुपया, और एक गेंद की कीमत कितना आ गया, एक गेंद की कीमत को क्या माने थे y कितना आया 50, तो एक गेंद की कीमत 50 रुपया और एक बैट की कीमत 500, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 500 रुपया तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितना रुपया, एक गेंद की कीमत कितना रुपया निकला 50 रुपया है। ये हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा का चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर है उसमें टैक्सी का भाड़े में एक नियत भाड़ा है, मतलब मान लीजिए कोई नगर है, वहां से कुछ दूरी अगर हम लोग चलते हैं तो मान लीजिए ये कोई गांव है, वो नो गांव है, ठीक है, यहाँ से अगर कुछ दूरी हम चलते हैं तो यहाँ पर कोनो मार्केट है, वहां तक का ये क्या है फिक्स प्राइस है, क्या नियत भाड़ा, क्या ये नियत भाड़ा, क्या नियत भाड़ा मतलब फिक्स प्राइस है कि यहाँ तक का अगर 10 रुपया है तो वो 10 रुपया ही लेगा यहाँ तक चलने का। उसके बाद क्या बोल रहा है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, अतिरिक्त यहाँ से इसके आगे जितना भी चलेगा, मतलब यहाँ तक पहले देखिए गांव है, गांव से अगर मार्केट हम लोग जा रहे हैं तो मार्केट के लिए यहाँ क्या है, ये फिक्स प्राइस है, मतलब नियत है, नियत भाड़ा है, मतलब यहाँ पर फिक्स है कि ये 10 रुपया कुछ नियत है या फिर कुछ 25 रुपया, लेकिन ये क्या फिक्स है कि या तो 10 रुपया यहाँ तक का पर जो भी जाएगा वो कितना लेगा 10 रुपया, यहाँ तक का क्या है फिक्स है कि वो 10 रुपया ही लेगा, उससे अधिक नहीं लेगा, यहाँ तक का ये क्या नियत भाड़ा है। उसके बाद क्या बोला, अतिरिक्त चली गई दूरी, इसके आगे जितना भी अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा हम लोग चलते हैं, अतिरिक्त चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है, क्या था वो भाड़ा में क्या करता है, ये नियत भाड़ा में क्या करता है उसको ऐड करते जाता है। अगर आप लोग नियत भाड़ा यहाँ तक का है कि यहाँ तक गए तो 10 रुपया लिया, अगर इससे आगे हम लोग अतिरिक्त चलते हैं तो वो क्या होता है, नियत भाड़ा में जितना भी अतिरिक्त चलेंगे वो क्या होता जाएगा हमारा ऐड होते जाएगा, मतलब कि ऐड मतलब जुटते जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 10 किलोमीटर, पहले चलिए यहाँ पर देखिए नियत भाड़ा हमारे पास दिया गया कुछ क्या नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग पहले नियत भाड़ा को मानेंगे, उसके बाद क्या दिया अतिरिक्त भाड़ा भी कुछ दिया गया, क्या अतिरिक्त भाड़ा भी कुछ नहीं दिया गया, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग मानेंगे। उसके बाद क्या नियत भाड़ा कहते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा हमको बोल रहा है याद करना, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, अतिरिक्त चलने का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति को पूछ रहा है 25 किलोमीटर कितना 25 किलोमीटर ये जो चलेगा उसके लिए इसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए
इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम नियत भाड़ा को मानेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, उसके बाद क्या मानेंगे, और कौन विधि से इसको बोला, प्रतिस्थापन विधि से। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, कितना, x रुपया, तथा क्या, अतिरिक्त भाड़ा, इसको भी मान लेते हैं। अतिरिक्त भाड़ा बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, y रुपया, हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं, कहां से, प्रश्न से देखिए स्थिति फर्स्ट क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए पहले नियत भाड़ा तो हमारे पास कुछ होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना, 10 किलोमीटर, कितना जा रहा है एक्स्ट्रा, 10 किलोमीटर। नियत भाड़ा हमारे पास क्या था, एक्स लिख दिए। उसके बाद एक्स्ट्रा ये कितना बोला, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना, 105 रुपया ले रहा है। तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा को हम लोग क्या माने, वाई, तो कितना अतिरिक्त जाएगा, 10 किलोमीटर, तो क्या आ जाएगा, 10 वाई बराबर में 105। ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास, फर्स्ट समीकरण। कौन सा, फर्स्ट समीकरण। अब इसी प्रकार देखिए, अब क्या आगे क्या बोल रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। पहले नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स है, नियत तो मतलब फिक्स भाड़ा हमारे पास है। फिक्स भाड़ा क्या है, x रुपया, नियत भाड़ा कितना, x रुपया। उसके बाद वो कितना किलोमीटर अतिरिक्त जाए, 15 किलोमीटर। तो अतिरिक्त भाड़ा को हम लोग क्या माने, y, तो कितना अतिरिक्त जाएगा, 15 किलोमीटर, तो क्या आ जाएगा, 15 y। और कितना पैसा उससे लिया जा रहा है, 155 रुपया, 155 रुपया। तो कौन सा समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको कौन सा विधि से बोल रहा था, हमको ज्ञात करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोल रहा था। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग, दो समीकरण दिया रहता है, किसी एक चर का मान निकाल करके, किसी एक समीकरण को बदल करके एक चर का मान निकाल करके उसको दूसरे समीकरण में बैठा देते हैं। तो चलिए समीकरण एक को प्रतिस्थापन विधि द्वारा, समीकरण एक को प्रतिस्थापन विधि द्वारा चलिए, तो क्या है, x प्लस, फर्स्ट समीकरण क्या है, x प्लस 10y बराबर में 105, यही था ना। अब इसको कौन सा विधि करना, प्रतिस्थापन विधि में क्या आता है, कोई दो चर यहाँ पर हमारे पास है, तो कोई एक चर का मान निकाल करके उसको क्या करेंगे, दूसरा समीकरण में ले जाकर के बैठा दें। यहाँ पर हम लोग x का निकाल लेते हैं, किसका, x जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 105 माइनस में क्या आ जाएगा, 10y हो जाएगा। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सा समीकरण हो गया हमारे पास, तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमारे पास निकल गया है, क्या, x का मान निकल गया है। तो x का मान अब क्या करेंगे, इसमें दूसरा समीकरण में ले जाकर के बैठा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो चलिए समीकरण 2 देखिए हमारे पास क्या था, x प्लस कितना था, 15y बराबर में क्या था, 155, यही था ना। अब किसका मान रखेंगे यहाँ, समीकरण 2 में किसका, समीकरण 3 का, समीकरण 3 का किसका, x का मान कितना आया था, 105 माइनस 10y। तो x की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 105 माइनस 10y। तो चलिए रखते हैं, देखिए x की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ देखिए x का मान कितना आया, 105 माइनस 10y रख दिया। और यहाँ प्लस में क्या है, प्लस में 15y बराबर में क्या, 155। तो यहाँ पर देखिए अब 105 ये क्या है, प्लस में है ना, तो उस पर जाएगा तो माइनस में। यहाँ पर देखिए 10y माइनस में 10y में 15y में अगर 10y को हम लोग घटाते तो कितना y बचेगा, 5y बचेगा। अब उसके बाद देखिए 105 किस में है, प्लस में, उस पर जाएगा तो माइनस में, 155 और माइनस कितना हो जाएगा, 105 हो गया। अब जब घटाएंगे इसको 5y में कितना घटा देंगे, 155 में कितना घटा देंगे, 105, तो कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा, क्या कितना बच जाएगा, 50। तो y का मान हमारे पास कितना आएगा, अंडर 50, 10 आ गया। y का मान कितना आ गया, 10। तो अब क्या करेंगे, ये y का मान, y क्या माने थे हम, अतिरिक्त भाड़ा को कितना रुपया माने, अतिरिक्त भाड़ा को क्या माने, तो y। तो अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया ले रहा है वो, 10 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा भी निकालना है ना। तो ये y का जो वैल्यू 10 आया, इसको किस में ले जाकर के रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, अब ये देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहां पर पहले देखेंगे समीकरण 3 क्या है। x बराबर 105 माइनस 10y, यही है ना। अब देखिए x बराबर 105 और माइनस 10 और y की जगह कितना रखेंगे 10, कितना रखेंगे 10, तो x बराबर क्या आ गया 105 और माइनस 10 दाम की 100 हो गया। अब देखिए x बराबर कितना हो गया 100 में अगर कितना घटाते हैं हम लोग 105 में 100 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 55 बच जाए 5 रुपए, कितना बचे 105 में 100 अगर घटा देंगे तो कितना रुपया 5 रुपए। ये देखिए हमारे पास कितना नियत भाड़ा क्या माने थे हम, नियत भाड़ा को x रुपया माने थे, नियत भाड़ा कितना रुपया है 5 रुपया है। अब अतिरिक्त ये देखिए एक व्यक्ति कितना किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा, करने में लगा, तो देखिए यहां पर नियत भाड़ा क्या था हमारे पास x और कितना किलोमीटर जा रहा है 25, तो क्या आ जाएगा 25 y हो गया। अब x की जगह पर हम लोग कितना x का मान कितना निकाले 5, उसके बाद प्लस 25, उसके बाद अतिरिक्त कितना था, अतिरिक्त y का मान कितना निकाले हम लोग 10, तो यहाँ पर कितना बैठा देंगे 10, तो कितना आ गया 5 प्लस 25 गुना 10 करेंगे तो कितना आ गया 200, कितना आ गया 250, 25 गुना 10 करेंगे तो कितना आ गया 250 बराबर कितना आ गया 255 रुपया। अतिरिक्त वो 25 किलोमीटर के लिए उससे कितना रुपया लेगा 255 रुपया। आया यहाँ तक समझ में? तो अगर जिसको भी समझ नहीं आया वो क्या कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा।